अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप मुझे बताओ, तेरह के तेरह लोग चल पड़ेंगे ना, या तो जख्मी हो जाएंगे या फैटलिटी। आप क्यों कर रहे हैं? आप पता कितने हैं इसमें? 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई। और भाई इसका आरसी कैंसिलेशन के लिए लिखो भाई। फिल्म तो लगी, ही माइट बी अ क्रोनिक टाइप ऑफ अ ड्राइवर। सर इसमें फिल्म भी लगाई है। हाँ, और इसकी एक्स्ट्रा सवारी को नीचे उतार दो भाई। एक्स्ट्रा सवारी जो है ना, एक्स्ट्रा पसंद है वजह से भाई इसका रूट परमिट है, नहीं चेक है। और नजीर सो पहले जितना भी यहाँ पे मीडिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा एक ड्राइव मागाम खाक जो रोड है आपका बीरवा, उस पे था, और इसमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे ओवरलोड का काफ़ी सबब बन रहा है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी तक कम से कम 30-35 तो ओवरलोडिंग में ही हम लोगों ने चालान किए, और कुछ गाड़ियाँ भी सीज की हैं। और उसके साथ साथ डिफरेंट वॉल्यूशन में जो गाड़ी मुलवस पाई गई उसको भी हम लोगों ने चालान किया। फिटनेस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, HSRP जो रहता है, और डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं। और अभी देखें, अभी विदाउट हेलमेट और सीट बेल्ट के ऊपर भी हम लोगों ने कई चालान किया, और कम से कम कोई 80 के करीब यहाँ पे अभी तक चालान हो चुके हैं। और दीज टाइप ऑफ ड्राइव्स विल बी इंटेंसिफाइड, और वी आर गोइंग टू रीच टू द ऑलमोस्ट ऑल द टाउनशिप्स। जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या टाउनशिप्स रहते हैं, जो मेन हमारे नेशनल हाईवे हैं, जो मेन बड़े जो लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारा ट्रैफिक का अमला भी नहीं जा रहा है, जैसे फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ पे भी हमारी कोशिश रहती है। एंड आई हैव गाइडेड एंड आल्सो डायरेक्टेड टू ऑल माय डीवाईएसपीज और एसओज और हमारे डीटीएस हैं। एक आउटरीच हमारा प्रोग्राम रहता है, और ये एक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम हमारा थर्स्ट जो रहता है, अवेयर भी करें, ताकि लोग जो है हमारे वो भी समझ में आए, उनको भी समझ में आए कि हमारे जो कानून है मोटर वैक के तहत हमें कौन कौन से कानून फॉलो करना है। और इनफैक्ट जो हमारे कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, चाहे वो टिपर ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल जो छोटी कैब्स रहती हैं, हमारी सोमो रहती हैं, उनको अवेयर करवाना कि भाई जो आप ओवरलोड उठा रहे हो, जो आपका इंटेक है उसी के मुताबिक आप बैठाइए उसमें सवारी, सो दैट खुदा ना खास्ता यही गाड़ी अगर इट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो उसमें कम से कम अगर 7 इंटेक है तो नुकसान 7 का ही होगा। अगर 11-12 उठा लेंगे तो 11-12 का ही नुकसान हो जाएगा। तो इट इज टू बी इंटेंसिफाइड, और हम लोग कोशिश रहेगी हमें, और आने वाले दिनों में भी वी आर गोइंग टू गेट इट इंटेंसिफाइड। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से अभी स्कूल्स हमारे भी खुल रहे हैं यहाँ पे, और स्कूल के जितने भी मालकान हैं और जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं, उनको मैं आपकी ओर से, आपके माध्यम के थ्रू आई एम गोइंग टू कन्वे टू देम दैट दे हैव टू गो बाय द गाइडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने रखना है वहाँ पे, जो भी आपका एक मेडिकल किट रहता है, उनका को ड्राइवर रहता है, उनका क्लीनर रहता है, या फिर और भी चीज़ें जो उनको रखनी है, जो पैरामीटर उनको फॉलो करने हैं, दे हैव टू बी स्टिक टू दोज पैरामीटर्स। और उनको मैं अभी टाइम है उनके पास, क्योंकि स्कूल हमारे ओपन होने वाले हैं, तो जो भी गाड़ियां यहाँ पे इलीगल तरीके से स्कूल ने ओन की हुई हैं या दे हैव एम्प्लॉयड, तो उनके लिए भी हम लोग उनको चलने नहीं देंगे। वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट कंसेप्ट आल्सो। और उसके साथ साथ जो आपके इलीगल सुमोज हैं, सुमो जो आपके स्टैंड्स हैं, क्योंकि ये भी दे हैव मशरूम लाइक एनीथिंग, तो उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वो जाएं अपने जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनके पास रुजू करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दें। इफ दे आर फॉलो देयर गाइडलाइंस और जो पैरामीटर को फॉलो करते हैं, दे कैन गेट दैट एनओसी एंड सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सुमो स्टैंड्स।
तो उसके साथ साथ जितने भी पब्लिक भी हमारा सपोर्ट करे, पब्लिक भी हमारे साथ दें। और हेलमेट पहनना बहुत लाजमी है, आपका सीट बेल्ट पहनना बहुत लाजमी है। इनफैक्ट आप ओवरलोडेड गाड़ी में आपका भी फर्ज है कि आप ना बैठे उसमें। सर जो हमारी रहती है उसका भी एक, जो राहगीर रहते हैं या फिर दूसरी गाड़ी आती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन का सबब बनता है। और इनफैक्ट इमरजेंट सिचुएशन में जैसे हमारा एम्बुलेंस जा रही है, कोई भी गाड़ी अगर जा रही है इमरजेंसी पे, वो निकल नहीं पाती है, तो रॉन्ग पार्किंग के लिए भी हम लोग एक ड्राइव करेंगे आने वाले दिनों में। और खासकर मैंने मागा में देखा कि वहाँ पे एक परिचित एक उनका एक वो जैसे हक मानते हैं वो साइड में लगाना गाड़ी। तो इसके लिए भी मैं आपसे अपने जो डीएसपी है उनको भी हिदायत देके जा रहा हूँ कि आप लोग रॉन्ग पार्किंग को कभी भी बख्शे ना, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग जो रहती है, एक तो आरडी हमारा जो रोड है वो छोटा है, उसका नैरो विड्थ है, उसके साथ साथ वो आधा तो वो ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ इनको पार्किंग लॉट मिलती है वहां पे रखें, जहाँ जहाँ इनको लगता है कि हमें गाड़ी जो है ऑब्स्ट्रक्ट ही करेगी वहां पे लगाएं। जो टैंकपुरा का जो हादसा हुआ उससे पहले ही जो ट्रैफिक रूलर जो था, दे वर इन्वॉल्वड, थॉरोली इन्वॉल्वड इन दिस कंसेप्ट। और मेगा ड्राइव जो हम लोग हमारे चलते आ रहे हैं, और कम से कम हम लोग इस वक्त तक, अभी पिछले साल का अगर देखें, कम से कम हम लोगों ने कोई 1200-1300 जो ड्राइव्स हैं वो की हुई हैं। और ये कंटिन्यूटी में ही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कोई हादसा नहीं है, ये हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम रहता है। और हमारा एक मकसद रहता है, ये मकसद यही रहता है कि टू कर्टेल द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट एज वेल एज टू कंट्रोल द फैटलिटीज जो हमारे एक्सीडेंट। और इनफैक्ट आपको पिछले साल और 24 और 23 का जब डाटा देखेंगे, हमारे कम से कम 150 जो एक्सीडेंट्स है वो कमी हुई है इसमें। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई। और हम लोग मेरी गाइडलाइंस हैं, इनको जितने में मेरे ओहदेदार हैं यहाँ पे, एसओज हैं, चलानिंग ऑफिसर्स हैं, कि वो जाएं और आउटरीच प्रोग्राम करें। और दे मस्ट विजिट टू मैक्सिमम जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे भी जाएं और गाइड करें और अवेयरनेस करवाएं।